मैं कंटेंट की तैयारी कर ही रहा था कि कंटेंट क्या बनाना है, क्या यूट्यूब से कंटेंट ले, तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, दिस इज़ द कंटेंट। आइडिया ये था कि क्यों ना, मेरे पास DSLR भी है और जैसा आपको दिखा देता हूँ, और आईफोन भी है, ये रहा। तो मेरे को एक चीज़ अभी लगी कि क्या होता अगर अपन DSLR और आईफोन में कैमरा कंपैरिजन करते या उन दोनों का कंपैरिजन करते तो क्या चीज़ें सामने निकल के आती। तो आपको अचानक से कंटेंट ध्यान में आता है तो आपको चाहिए कि आपका जो भी सेटअप है, DSLR सेटअप है, आईफोन सेटअप है, जो भी है, आपको चाहिए कि वो सेटअप तुरंत रेडी हो जाए। सही है, चलो। कि DSLR में आपको ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है, माइक सेट करना पड़ता है, लेंसेज सेट करने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके वो सेटअप हो पाता है। अब जाके आईफोन के साथ में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ट्राइपॉड उठाना पड़ता, आईफोन अपनी जेब में लेके आप भाग सकते हो। जहां भी आपको अगर सेटअप बनाना हो, तुरंत निकलना हो, तो आप आईफोन को जेब में डाल के भी भाग सकते हो। इजी टू यूज है आईफोन का सेटअप। जो हम करने आए हैं वो वेट चेक करने, पास एक शॉप है, हम ऐसे कुछ नहीं नाप सकते, हमारे पास एक ही तरीका नापने का, वो होता है मीटर, डिजिटल मीटर, किलो, जो जिस पे नापते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ऐसा कुछ मेरा पुराना सेटअप था आईफोन का। तो अभी आईफोन को पहले तोल के देखते हैं कि इसमें कितना वेट आता है। यहाँ ये आईफोन रख दिया अपन ने और इसका वेट अभी मेजर करते हैं। तो ये है 389 ग्राम। अभी DSLR चेक करते हैं DSLR कितना। तो अपन ने यहाँ रखा हुआ है DSLR, अभी देखते हैं कि मीटर में कितना दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 996, ऑलमोस्ट 1 kg इसका वेट है। और जो DSLR है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा भारी है। तो अभी हम शॉप पे गए थे, उधर अपन ने चेक करा वेट, कि वेट कितना आता है। वेट क्या आया, जो आईफोन का जो सेटअप रहता है वो लाइट वेट था, स्ट्रॉन्ग पावर कम है, उनको कहीं ना कहीं पेन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो आपको होल्ड करने में ईजी रहता है। एक लॉन्ग टाइम तक आप 1 kg वेट पकड़ के रखते हो तो आपके हाथ में पेन होना लाजमी है, ज़रूरी है, हो जाता है। लेकिन आईफोन का सेटअप वो 89 ग्राम का है, तो उसमें आपको इतना होल्ड करने में दिक्कत नहीं होती। तो एक प्लस पॉइंट आईफोन को यहाँ मिलता है। अभी एक और चीज़ इंटरेस्टिंग निकल के हमारे पास पड़े, ये 1 लाख रुपए। इनको अगर रखते हैं तो देखते हैं इनका वेट कितना आता है। इनका आता है 86। को आईफोन की जूमिंग दिखाते हैं। वो जो ट्रैक्टर है उसका जो फ्रंट व्हील है वो अपना टारगेट है कि उसको जूम करने पे कितना देख पाते हैं। तो अभी मैं 1 ऑप्टिकल, 2 ऑप्टिकल तक आ चुका हूँ और ये 3 ऑप्टिकल तक जूम कर पा रहा है। और उसमें क्लियरिटी वो थोड़ी सी बंक हो गई है, थोड़ी सी बल्की हो गई है। ऐसा कुछ सीन है अभी आईफोन 11 का। सेम वही टारगेट है, वही ट्रैक्टर है। 50 mm से जूम करके देखते हैं कि उसके टायर तक कितना पहुंच पाते हैं। तो टायर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्वालिटी डाउन नहीं हो रही है, तो वो अच्छी चीज़ है। 200 mm से कितना पहुंच पाता, जैसा कि देख सकते हैं ट्रैक्टर तो उसने वहाँ से हटा दिया है। लेकिन अभी हम जो गाड़ी खड़ी है वो लगभग ट्रैक्टर के पास ही खड़ी थी, तो कितना जूम कर पाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो टायर है वो प्रॉपर क्लियर दिख रहा है। अगर ट्रैक्टर खड़ा होता तो वो अराउंड यहाँ होता और उसका फ्रंट टायर है वो आराम से दिख जाता। अगर ज़्यादा बड़ा लेंस तो उससे आप और भी ज़्यादा क्लियर देख पाते। तो कैमरे में और फ़ोन में एक चेंजमेंट ये रहता है कि इसमें आप लेंस लगा के और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कितनी भी दूरी का क्लियर वीडियो ले सकते हैं। कि आपने जो क्लिप देखी है वो एक्चुअल में जूमिंग कैपेसिटी है। तो जूमिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो आईफोन है वो 3 ऑप्टिकल जूम दे रहा है, जूम मेरे पास 11 है। और जो DSLR है उसमें आप जूम लेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने जैसा आपने वो टारगेट देखा होगा कि ट्रक का में जो फ्रंट टायर है उसको अपन ने टारगेट करा था। वो अलग बात है, वो चला जाता है दूसरे जब DSLR की टेस्टिंग आती है। लेकिन जब आईफोन की टेस्टिंग आती है तो उधर अपन जूम करते हैं तो वो क्लियरिटी भी थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन DSLR में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप आराम से होल्ड कर कर जूम करते हैं। वैसे मेजरली इतना ज़रूरत पड़ता नहीं आपको, क्योंकि आप क्यों ही इतना जूम करेंगे। लेकिन होता है जब आप उधर जूम करते हैं तो आप बड़ा लेंस यूज़ करके और क्लियरिटी के साथ में जूमिंग कर सकते हो। तो इसमें आपको DSLR को एक प्लस पॉइंट देना चाहिए। तो इसमें DSLR जूमिंग में और क्लियरिटी में आईफोन बेटर नहीं है।
जो DSLR है वो बेटर है। अभी मैं भाग रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं और भागने पर मेरा हाथ है वो कितना सेक हो रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हो। हाँ, अभी मैं DSLR लेके भाग रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा सेक कर रहा होगा, नॉर्मल जो मैंने आईफोन से किया उससे ज़्यादा सेक कर रहा होगा। अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद में अभी आते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों पर। टेक्निकल चीज़ें क्या होती है जब आप आईफोन और DSLR का कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले दिक्कत आती है बैटरी की। तो बैटरी की टेक्निकलिटी ये है कि आईफोन की जो बैटरी होती है आप उसको चार्ज में लगा के भी आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली बात, पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं उसको, आप वायरलेस चार्ज कर सकते हैं, रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें उसको चार्ज करने के लिए मिलती है, जबकि DSLR को आपको बैटरी निकाल के प्लग के अंदर ही आप चार्ज कर सकते हो। तो इसमें आपको माइनस पॉइंट मिलता है DSLR की तरफ से। चीज़ आती है प्राइसिंग की। तो नॉर्मली जो लो कॉस्ट जो DSLR आते हैं, आईफोन भी उतना ही आता है, लेकिन जो मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस होती है एक आईफोन की, वो अराउंड अभी चल रही है आईफोन 13 Pro Max, जो कि नियर अबाउट 1.15 लाख तक आता है। तो एक इतनी रेंज का DSLR भी सेम क्वालिटी कैप्चर करता है, लेकिन DSLR एक कैमरा होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। प्राइस वाइज सस्ता DSLR भी एक आईफोन से बेटर काम करता है। तीसरी चीज़ आती है कि इसको मतलब केयरिंग करना कितना आसान है, तो इसको उठाना, इसको ले जाना कितना आसान है। तो आईफोन को आप पॉकेट में रख सकते हैं, आसान है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन केस अगर आपका पूरा वो व्लॉगिंग सेटअप है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माइक होता है, ट्राइपॉड होता है, बॉडी होती है, लेंसेज होते हैं, तो आपको थोड़ा बैग चाहिए रहता है, तो ये ज़्यादा जगह स्पेस लेता है। और लुक की बात की जाए तो जब आप एक सेटअप लेके चलते हैं, आप DSLR में माइक, बॉडी, लेंस और ट्राइपॉड के साथ जब आप लेके चलते हो तो आप एक रियल में एक व्लॉगर लगते हो, आप एक प्रोफेशनल दिखते हो। लेकिन जब आप फ़ोन में आप अपना फ़ोन लगा के चलते हो तो कहीं ना कहीं आप वो बिगिनर लगते हो, आप स्टार्टअप करने वाले लगते हो कि आपने अभी स्टार्ट किया, तो वो सब चीज़ें लगती है। ये बात आती है क्वालिटी की। तो वीडियो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो टेक्निकलिटी को छोड़ दूँ अगर मैं, तो बात की जाए नॉर्मली, फिर भी अगर टेक्निकल बात की जाए तो इसमें आप अभी जो DSLR मेरे पास है इसमें 4K 25 FPS फुल HD प्लस ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आईफोन में आपको 4K 60 FPS प्लस स्टेबलाइजेशन दोनों मिलता है। तो क्वालिटी DSLR की बढ़िया है, स्टेबलाइजेशन आईफोन का बढ़िया। मेज़र नहीं करता, लेकिन हाँ DSLR है तो ऑफकोर्स के ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आएगी, लेकिन आईफोन भी कुछ कम नहीं है। तो ओवरऑल कुछ अगर मीटर पे मैं इसको उतारना चाहूँ, अगर प्लस माइनस कुछ पॉइंट टेबल बनाना चाहूँ, तो वेट आईफोन का कम है, प्राइसिंग कम है, स्टेबलाइजेशन इसका हार्ड है। ये 3 चीज़ हो गई। बैटरी बैकअप है। की बात की जाए, केयर करना, उठा के ले जाना भी इसका आसान है। इसका सेटअप जो तुरंत सेटअप बनाना है वो आसान है। तो 5-6 पॉइंट है वो आईफोन को मिलते हैं। अभी प्रोफेशनल DSLR दिखता है, जूमिंग DSLR की बढ़िया है, क्वालिटी DSLR की बढ़िया है, जूमिंग DSLR की बढ़िया है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी बैकअप DSLR का कम रहता है, इसमें कुछ शटर स्पीड रहती है उसमें, मतलब नॉर्मली अगर 3-4 घंटे अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो ये डेड हो जाता है। लेकिन आईफोन के साथ में ऐसा नहीं हो सकता, आप इसको 5-6 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है आपको, आप जब एक कैमरा खरीद रहे हैं, DSLR हो या आईफोन हो, तो आप उसका कैमरा यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ बहुत सारे किले होते हैं, मॉल होते हैं, या बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर आपको DSLR अलाउड नहीं करते, वहाँ पर वीडियो की परमिशन नहीं देते विद DSLR। लेकिन आईफोन क्योंकि आपका एक स्मार्टफोन, आप उससे कॉल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप अपनी पॉकेट में रख के आप छुप के वीडियो बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो परमिशन देंगे, अगर परमिशन अलाउड ही नहीं है तो आप नहीं बना सकते, लेकिन आप छुप के कहीं ना कहीं वीडियो बना सकते हैं विद स्मार्टफोन या बोले आईफोन। एक दूसरी चीज़ होती है कि यूज कैसे करें। वो अभी भी आज के टाइम में भी DSLR बहुत से लोगों के लिए हवा है। हवा मतलब हवा इन द सेंस मतलब उनको यूज़ करना ही नहीं आता, वो इसका मैनुअल समझ ही नहीं पाते। तो जो बिगनर होते हैं उनके लिए स्मार्टफोन चलाना इजी है। नोट फॉर आईफोन, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन, वो चलाना इजी रहता है क्योंकि उनका जो कैमरा इंटरफेस होता है वो आसान होता है एक नॉर्मल DSLR से। तो कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन DSLR को यूज़ करना ईजी नहीं है। तो एक ये चीज़ भी उसमें सामने निकल के आती है। तो आईफोन विन होता है अगर क्वालिटी को छोड़ दिया जाए, अगर जूमिंग को छोड़ दिया जाए और प्रोफेशनल लुक पर छोड़ दिया जाए, तो एक आईफोन है वो बेटर है हर तरीके से
एक DSLR से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल के नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।